हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट, हमने पिछले सेशन में रोजगार कौशल के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे क्लासेस में। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गैर मौखिक संचार। इसके पहले हमने मौखिक संचार के बारे में पढ़ा था, तो वो क्लास आपको यूट्यूब इसी चैनल पर मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद हम आज डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो हमें क्लास 9th 10th में दोनों में ही देखने मिलता है और आगे वाली क्लासेस में भी हमें 11th 12th में देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने वर्बल कम्युनिकेशन में बात करी थी कि भाई वर्बल का मतलब होता है मौखिक संचार, है ना। तो हमने यहाँ पर ये देखा था कि भाई वर्बल या मौखिक संचार में हम क्या करते थे, शब्दों का उपयोग करके क्या करते थे, जानकारी को या सूचना को साझा करते थे या शेयर करते थे। अब यहां पर हमें क्या करना है भाई, यहां पर जो वर्ड है नॉन वर्बल, है ना, नॉन वर्बल या क्या लिखा हुआ है, गैर मौखिक। तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि यहां पर हमें क्या करना है, शब्दों का उपयोग नहीं करना है। ठीक है, अब शब्दों का उपयोग हम नहीं करेंगे या शब्दों का प्रयोग किए बिना हमें बात करनी होगी, तो हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन ये आता है। तो सिंपली हमें यहां करना क्या है, जब हम बिना किसी शब्द का उपयोग किए संचार करते हैं तो केवल हमें अपने हाव भाव, शारीरिक मुद्राओं, इशारों एवं संकेतों के माध्यम से क्या करना पड़ेगा, संचार करना पड़ेगा या अपने संदेशों को भेजना पड़ेगा। ठीक, आगे हम देखते हैं शब्दों के स्थान पर हमें क्या करना है। जैसे मैंने बताया कि शारीरिक हाव भाव, चेहरे के भाव, आवाज के लहजे और इशारों मतलब जेस्चर के माध्यम से हमें क्या करना है, अपनी जानकारी या भावनाएं क्या करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना है या कम्युनिकेट करना है। हम शॉर्ट में यह भी कह सकते हैं कि गैर मौखिक संचार शब्दों के बिना जानकारी का क्या है, आदान प्रदान है। ठीक है, हम यहां पर शब्दों का उपयोग नहीं करें या शब्दों का उपयोग किए बिना क्या करें, जानकारी को साझा करें या जानकारी का आदान प्रदान करें। कैसे, तो हाथ का मूवमेंट या संकेत और शारीरिक हाव भाव, हाथ उठाकर अभिवादन करना, अपनी उंगलियों को गुस्से से संकेत करना, भाव खुशी वाला भाव, है ना, परेशानी वाला भाव। ठीक है, इन माध्यमों से हमें क्या करना है, यहां पर संचार करना है। ठीक, आगे हम देखें, एक नोट है, यह बातचीत में सामान्यतः महत्वपूर्ण होता है और अक्सर बोले गए शब्दों से ज्यादा असरदार भी होता है, जिससे जैसे हाथ मिलाना, आंखों का संपर्क, मुद्रा जिसको हम पोस्चर बोलते हैं, और सिर हिलाना, ऐसे बहुत सारे तरीके शामिल होते हैं। तो कई बार हम जब शब्दों में बात करते हैं तो उतना ज्यादा इंप्रेशन नहीं पड़ता जितना क्या हो सकता है, गैर मौखिक संचार या बिना शब्दों का प्रयोग किए बिना अगर हम इन संकेतों के माध्यम से या भावों के माध्यम से चीजों को करते हैं या संचार को करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट देखने के लिए मिलता है। आगे हम बात करते हैं कि मेथड्स एंड टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसका मतलब है कि गैर मौखिक संचार के कौन कौन से टाइप्स हैं और इनके अंदर आप कौन कौन से मेथड्स को यूज कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले आता है हमारे पास फेशियल एक्सप्रेशन, जिसको हम क्या बोलेंगे, चेहरे के हाव भाव। ठीक है ना, फेशियल एक्सप्रेशन जिसको हम बोलेंगे चेहरे के हाव भाव। तो चेहरे के हाव भाव कैसे, किसी व्यक्ति के सामने मुस्कुराना या मुस्कुराकर बात करना। ठीक है, अपनी आंखों की भौहें ऊपर चढ़ा लेना। ठीक है, चेहरे के भाव, आंखें दिखाना, खुशी, गुस्सा, आश्चर्य, ऐसी सभी भावनाएं जो हम चेहरे के द्वारा क्या कर सकते हैं, या फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, वो इस मेथड के अंदर शामिल होती है। ठीक, सेकंड हम बात कर लेते हैं बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, शारीरिक भाषा, मतलब हमारे शरीर की जो भाषा है उसके माध्यम से हम क्या कर रहे होंगे, कम्युनिकेट कर रहे होंगे। तो क्या है, खड़े होने या बैठने का तरीका, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोस्चर बोलते हैं। शरीर का झुकाव, हाथ पैरों की हरकतें जो आत्मविश्वास या असहजता को भी क्या करती हैं, दर्शाती हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के सामने आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत व्यवस्थित है, आप सीधे खड़े हुए हैं, तो ये बताता है कि आप कॉन्फिडेंस में हैं। पर अगर आपकी पोजीशन सही नहीं है तो हमें यह भी पता चलता है कि आप असहज महसूस कर रहे हैं या अपने आप को आप व्यवस्थित नहीं रख रहे हैं। ठीक है ना।
इसके बाद आता है जेस्चर। जेस्चर को अपन क्या बोलते हैं? हाव भाव। जेस्चर को बोला जाता है हाव भाव, ठीक है। तो हाथ मिलाना, इशारा करना, अंगूठा दिखाना, ठीक है, जैसे शारीरिक संकेत जो हैं ये आपके हाव भाव या जेस्चर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट को अपन बोलते हैं आंखों से संपर्क, है ना, ठीक है, कि आप की आंखों का संपर्क जो है सामने वाले व्यक्ति के साथ किस तरीके का है। अगर आप सामने वाले व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर आप बात कर रहे हैं तो ये लग रहा होगा कि आप कॉन्फिडेंस में हैं या आप उस व्यक्ति के साथ वन टू वन कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो आई कांटेक्ट में हम कह सकते हैं कि बात करते समय आंखों में देखना या ना देखना, ठीक है, यह दर्शाता है कि आप उस व्यक्ति के द्वारा बोले गए शब्दों पर या उस व्यक्ति के द्वारा कम्युनिकेट किए गए शब्दों पर भरोसा रख रहे हैं, रुचि रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। अगर आप उस व्यक्ति की आंखों में नहीं देख रहे होंगे तो वहां इस बात से ये क्लियर हो रहा होगा कि आपको सामने वाले व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट करने में परेशानी है या कोई दिक्कत है ना। तो आई कांटेक्ट जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं टोन ऑफ वॉइस, मतलब आवाज की गति की हम यहां पर बात कर रहे हैं या आवाज के लहजे की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम पैरा लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, पैरा लैंग्वेज भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। पैरा लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज का मतलब भी यही होता है कि आवाज की गति, पिच और वॉल्यूम कैसा है। आप जब कोई शब्द बोल रहे हैं तो शब्द की जो गति है, अगर आप बहुत तेज गति में बोल रहे हैं तो हम इससे ये कह सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं गुस्से में बात कर रहे हैं, ठीक है। आपकी आवाज बहुत धीमी है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कोई समस्या है, आपकी आवाज बहुत धीमी है। तो इस तरीके से हम आवाज की जो टोन है, ठीक है, उसके बिहाफ में भी हम क्या कर सकते हैं, गैर मौखिक संचार को देख सकते हैं, ठीक है। बात करते समय आवाज की गति कैसी है, ठीक है, ये यहां पर इस मेथड में हम देखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टच। इसको अपन बोलते हैं क्या, स्पर्श। इसमें क्या होता है, हाथ मिलाना या किसी व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखना, ठीक है। ये भी क्या है, संचार का एक हिस्सा है या गैर मौखिक संचार का एक हिस्सा है, ठीक। आगे हम बात करते हैं फिजिकल डिस्टेंस। इसको हम बोलते हैं शारीरिक दूरी, ठीक है। फिजिकल डिस्टेंस को हम बोलते हैं शारीरिक दूरी। तो ये भी संचार या गैर मौखिक संचार की एक मेथड्स के अंतर्गत आता है। संचार करते समय दो लोगों के बीच की शारीरिक दूरी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अगर दूरी बहुत कम है तो आत्मीयता को, ठीक है, या निकटता को बताता है, ठीक है। दूसरी बात इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि व्यक्ति के साथ संबंध कैसा है, उस हिसाब से हमें शारीरिक दूरी को मेंटेन करना है। अगर कोई व्यक्ति हमसे बहुत बड़ा है, ठीक है, या हमसे बहुत अनजान है, तो हमें उस व्यक्ति से कितनी दूरी मेंटेन करना है, या कोई हमारा मित्र है या कोई हमारा दोस्त है या कोई हमारा रिलेटिव है, तो हमें उस व्यक्ति के साथ कितनी दूरी मेंटेन करना है, ये यहां पर हम शारीरिक दूरी या फिजिकल डिस्टेंस के अंतर्गत रखते हैं। चलिए, इसके बाद अपन ये देख लेते हैं कि भाई जो गैर मौखिक संचार है, ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये बोले गए शब्दों को ज्यादा स्पष्ट करता है और उन्हें मजबूती प्रदान करता है। मतलब आप जब मौखिक संचार करते हैं तो अगर इन चीजों को आप अपने मौखिक संचार में शामिल कर लेते हैं तो आपकी बात जो है वो थोड़ी सी मजबूत या दृढ़ हो जाती है, ठीक है ना। दूसरी चीज हम क्या देख सकते हैं कि ये रिश्तों को मजबूती प्रदान करता है या मजबूत करता है, गैर मौखिक संचार, है ना। तीसरी बात, यह हमें दूसरों की सभी भावनाओं को समझने में मदद करता है, खासकर जब वह व्यक्ति शब्दों के माध्यम से अपनी बात ना कह पाए, है ना। तो उस केस में क्या होता है, गैर मौखिक संचार की जो मेथड्स हैं ये क्या करते हैं, उन शब्दों में उस भाव को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं ना, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि यह बातचीत के प्रवाह को क्या करता है, नियंत्रित करता है। मतलब आप जब बात करते हैं तो हाथों या जेस्चर का आप यूज करते हैं, ठीक है, या हाथों या संकेतों का यूज करते हैं तो आपकी जो बात है वो और दृढ़ या मजबूत हो जाती है। चलिए, इसमें हम देख लें थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर हमसे 3 नंबर में पूछा जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो हम ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। और हमें दूसरी चीज ये भी ध्यान रखनी है कि अगर फिल इन द ब्लैंक्स या खाली स्थान, सत्य असत्य, ट्रू फॉल्स वगैरह भी कई बार इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हम याद रखने की कोशिश करें कि हमारे दिन प्रतिदिन के संचार में शरीर की गतिविधियां
चेहरे, हाथ आदि का उपयोग करके हम 55% संचार को पूरा करते हैं। आवाज, टोन, ठहराव आदि का उपयोग करके हम 38% संचार गतिविधियों को पूरा करते हैं और केवल 7% संचार शब्दों का उपयोग करके किया जाता है। तो ये परसेंटेज थोड़ा सा याद रखने की हम कोशिश करेंगे अगर फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स में आते हैं, या आपसे 3 नंबर में कभी इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन पूछा जाता है तो आप इनको बड़े आराम से लिख सकते हैं।